Bismillahirrahmanirrahim. So let's get started with our next topic, that is cluster headache. So before that we have gone through the migraine, right? So our next topic in the heading of acute recurrent headache, that is cluster headache. So why we call it as a cluster headache? क्योंकि इसमें जो attacks होते हैं वो these are clustered in one time. So if I enumerate the months here, like January, Feb, March, April, May, June, July, and so on. Attacks will be clustered in one time, like a patient might have the attacks for 2 months, just 2 months, any 2 months. Mostly there is some seasonal predilection for that. So patient might have attacks in March and April, then patient will be having cluster free interval for next 1 to 2 years, right? So duration of attack will be almost 8 weeks, 4 to 12 weeks, right? So almost 8 weeks, that means 2 months. So attacks can vary from 1 to 8 per day, right? तो अटैक हो सकते हैं 1 से 8 पर डे हो सकते हैं, एंड दीज अटैक कैन रिमेन फॉर 15 to 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स, यानी कि 15 मिनट से 3 आवर्स तक पेशेंट को हेडेक रहेगा, राइट? दैट इज़ क्लस्टर हेडेक. एंड पैथोजेनेसिस दैट इज़ डिफाइंड हेयर इज़ इन माइग्रेन में तो हमने देखा है कि दैट वाज initially there was intracranial vasoconstriction followed by vasodilation of extracranial blood vessels. यहाँ पे जो है extracranial blood vessel एक है, that is superficial temporal artery, इसकी ओवर एक्टिविटी होती है 2,5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. पहले इनिशियली वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, फिर बाद में वेजोडाइलेशन होती है. जब सडन वेजोडाइलेशन होती है तो आई पे भी इफेक्ट पड़ता है, राइट? पेशेंट विल बी हैविंग स्वेयर पेन, राइट? और नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्यू टू हाइपोथैलेमिक, it is thought that it can be due to hypothalamic dysfunction या hypothalamic gray matter abnormality. और the third cause is autosomal. This disease is autosomal dominant in genetic character, right? So जैसे माइग्रेन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन था, क्लस्टर हेडेक इज़ मोर कॉमन इन मेल पेशेंट्स, right? 5:1, right? So patient will be having sudden onset severe pain in one eye, right? Then eye will become bloodshot. इसको हम कहते हैं conjunctival injection, right? जब ब्लड शॉट होगी, साथ में एक पेशेंट को severe pain की वजह से एपिफोरा होगा, right? There will be हमें पता है देर इज़ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, राइट? पंक्टम होता है जो ड्रेन कर रहा होता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को थ्रू नेज़ोलैक्रिमल डक्ट इनटू द नोज़, ठीक है? और देयर विल बी नेज़ल स्टफिनेस, ठीक है? और पेशेंट माइट हैव द फेशियल फ्लशिंग एंड टोसिस एंड severe lacrimation एंड राइनोरिया, ठीक है? फॉलोड बाय यूनिलेटरल थ्रॉबिंग हेडेक, ठीक है? स्वेयर पेन होगा. इवन ये पेशेंट स्वेयर पेन की वजह से को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेंगे एंड दे कैन अपनी आई को मतलब उसको पॉप ऑफ करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इन पेशेंट्स में देयर कैन बी सम इवेंट्स ऑफ सेल्फ म्यूटिलेशन, राइट? सो मतलब साइकोटिक मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, और इवन इन पेशेंट्स को लिथियम स्टार्ट कराना पड़ सकता है, राइट? इतना सीवियर पेन होता है इन पेशेंट्स को, राइट? तो डायग्नोसिस इज़ क्लिनिकल. सीटी हम करवाएंगे वो नॉर्मल होगा, राइट? वो अच्छा, तो ट्रीटमेंट इज़ फॉर एक्यूट अटैक, उसमें हमने सम हो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अगर हम 12 to 15 लीटर्स पर मिनट देते हैं, और दिस हेडेक कैन इम्प्रूव विद दैट. और वी कैन गिव द इंजेक्शन सुमाट्रिप्टन, दैट इज 6 mg सब कर देंगे, राइट? सो दिस फॉर acute attack we can go for this. For prophylaxis, just as हमने देखा कि माइग्रेन में तो हम प्रोप्रानोलोल दे देते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस, प्रोप्रानोलोल, राइट? इन पेशेंट्स में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज विरापामिल हमने देना है, राइट? और वी कैन आल्सो गिव द क्लास बी ड्रग्स, वी कैन गो फॉर द स्टीरॉइड्स, ठीक है? जिसका हम इंजेक्शन स्कैल्प में लगाते हैं.
अब इन पेशेंट्स में सेल्फ म्यूटिलेशन होती है तो हम पेशेंट में क्या दे सकते हैं, लिथियम दे सकते हैं। अगर इनसे पेशेंट को रिलीव ना हो तो वी कैन गो फॉर द क्लास ए ड्रग दैट इज मेथिसरगाइड। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट ये है, दिस कैन काज रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस काज करवाएगी एंड दिस कैन काज पोस्ट रीनल फेलियर ड्यू टू यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, हम जब भी रीनल फेलियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक तो एक्यूट एंड क्रोनिक के बेस पे, दूसरा हम काज को देखते हैं, प्री रीनल है या पोस्ट रीनल है। ठीक है, तो मेथिसरगाइड कैन काज रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस और दिस कैन लीड टू द पोस्ट रीनल फेलियर, राइट। सम पेशेंट्स में बीपीएच जैसे यूरिटेरिक स्टोन्स की वजह से या बीपीएच की वजह से पेशेंट को पोस्ट रीनल फेलियर होता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ मेथिसरगाइड इज़ वन ऑफ द cause of retroperitoneal fibrosis and this is gonna cause the post renal failure, right? Okay, तो इसमें हम almost 5 to 6 month के लिए देते हैं तो ये मेथिसरगाइड एंड 1 month ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगेन फिर हम स्टार्ट करा देते हैं। इसको देने का तरीका ये है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दी क्लस्टर हेडेक। ठीक है, तो क्लस्टर हेडेक को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक और देयर इज अनदर वन कंडीशन that is called as the sun city, right? Sun city. So what is this sun city? Short term unilateral neuralgiform headache। ठीक है, short term unilateral neuralgiform headache with conjunctival इंजेक्शन एंड टेयरिंग। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी सेम होगी एज दैट ऑफ क्लस्टर हेडेक। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, 2-3 चीज़ें हैं। इसमें ये होगा कि जो अटैक्स होते हैं वो यहाँ पे तो हमारे पास अटैक्स कितने होते हैं, 1 to 8 पर डे होते हैं, राइट। जस्ट आई हैव सेड दैट कि यहाँ पे अटैक्स जो है ना 1 to 8 पर डे होते हैं, राइट। लेकिन इन पेशेंट्स में अटैक कितने होंगे, बहुत ज़्यादा अटैक्स होंगे, 3 to 200 पर डे, 3 to 200 पर डे हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ अटैक जो है ना वो कम होता है, जितने ज़्यादा अटैक होते हैं और ड्यूरेशन भी कम होता है। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 240 सेकेंड्स। ठीक है, वहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि 15 मिनट से लेके कितना ड्यूरेशन रहता है, 15 मिनट से 180 मिनट्स तक। लेकिन इन पेशेंट्स में जो ड्यूरेशन ऑफ अटैक है वो कितना रहता है, 5 to 40 सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स तक रहता है। ठीक है, 3 मिनट्स, सॉरी, राइट, 3 मिनट्स तक रह सकता है। और पहली बात तो ये होगी कि इसमें अटैक्स ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात है ये ड्यूरेशन ऑफ अटैक जो है इसमें कम होता है। और ट्रीटमेंट की जो हम एक्यूट अटैक के लिए क्लस्टर हेडेक में हम 100% ऑक्सीजन और इंजेक्शन सोमाट्रिप्टन 6 mg सब कर दे रहे होते हैं। इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है, इंजेक्शन लिग्नोकैन देना, लिग्नोकैन। ठीक है, जो हम वीटी में भी देते हैं, वेंट्रिकुलर टैक्यकार्डिया में भी देते हैं, राइट। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट, देयर इज अनदर कंडीशन, ठीक है, जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम क्लस्टर हेडेक, दैट इज सन सिटी, राइट। Okay, so that's all about the cluster headache. So let's move on to the next topic, that is trigeminal neuralgia. ठीक है, trigeminal neuralgia को हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So in this patient there will be paroxysms of the intense shooting pain in territory of trigeminal nerve, right. So let me make a diagram here. यहाँ पे मैं आई के लेटरल कैंथस को शो कर रहा हूँ और ये आ गया नोज़ आ गया आपका, और ये आ गया अपर लिप एंड देन वी हैव गॉट चिन, राइट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आपका आ गया फोरहेड और यहाँ पे ट्रैगस पड़ा हुआ है, राइट, ट्रैगस अवियर। अगर हम लेटरल कैंथस से एक लाइन को ड्रा करें टू द ट्रैगस और जो अपर लिप से हम एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, टू दी ट्रैगस। सो
इससे अबव जो है वो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है, ठीक है, और इन दोनों के एरिया में इसको कहते हैं मैक्सिलरी डिवीजन, और इससे जो नीचे है इसको कहते हैं मैंडिबुलर डिवीजन, राइट, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, राइट। सो अब पेन कहीं पे भी हो सकता है। पेन अगर यहाँ पे होगा तो वो हेड की डिफरेंशियल में आएगा, पेन अगर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन में आएगा तो वो फेशियल पेन के डिफरेंशियल में आएगा, राइट। सो इस अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है क्या चीज़, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो इसमें क्या होते हैं, पैराग्जिस्म्स हो सकते हैं ऑफ इंटेंस शूटिंग पेन इन टेरिटरी ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, राइट, लास्टिंग फॉर सेकंड्स, ये सेकंड्स के लिए लास्ट करता है, ठीक है, मैक्सिमम फॉर ऑलमोस्ट 1 to 5 मिनट्स, राइट। तो इसमें तीन डिवीजन्स हैं, ऑफ्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है। तो फोर हेड को ये डिफरेंशियल आएगा हेड का, और ये दोनों डिफरेंशियल आएंगे किसके, फेशियल पेन के, राइट। सो कॉज क्या है, कॉज इज़ मोस्टली इडियोपैथिक, ठीक है, प्राइमरी कॉज जो है वो मोस्टली क्या चीज़ है, इडियोपैथिक है, एंड 86% ऑफ केस। और सेकेंडरी काज जो होता है वो कोई ट्यूमर कोई मेलफॉर्मेशन की वजह से ऑन द बेस ऑफ स्कल में, ठीक है, एनेरिज्म की वजह से, मेनिंजाइटिस, herpes जोस्टर वायरस की वजह से, राइट। सो ये आती हैं सेकेंडरी काज में, ठीक है। तो पेशेंट को इंटेंस शूटिंग पेन होगी, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन में भी हो सकती है, मैक्सिलरी में भी हो सकती है, और मैंडिबुलर डिवीजन में भी हो सकती है, राइट। तो पेशेंट होगा मोर देन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ठीक है, और इसमें फीमेल में थोड़ा ये कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो रिपीटेड अटैक्स होंगे, इंटेंस शूटिंग, लेंसिनेटिंग, स्टैबिंग पेन फॉर सेकंड्स, ठीक है, और मोस्टली यूनिलेटरल होता है, और मैक्सिमम फॉर 1 to 5 मिनट्स तक रिमेन करता है। और इसमें इतना स्वेयर पेन होता है कि फेस की जो है ना शेप ऐसे थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसको कहते हैं टिक डुलरू, राइट, टिक DOLOREX, टिक डुलरू करते हैं इसको, राइट। सो फेस जस्ट स्क्रूज अप। इसके ट्रिगर्स क्या हैं, ट्रिगर्स हैं सिंपल, आपके फेस को वॉश करते हैं तब हो सकता है अटैक, ब्रशिंग के वक्त हो सकता है, टॉकिंग, ईटिंग, शेविंग, डेंटल प्रोसेस में सारी ये अटैक करवा सकते हैं, राइट। तो कोई भी ट्रिगर हो सकता है। डायग्नोसिस क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशन में हम MRI बेस ऑफ स्कल करवाएंगे टू रूल आउट कोई सेकेंडरी काज को देखने के लिए। ट्रीटमेंट में हमारे पास है कार्बामेज़ेपिन, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन में अगर इससे रिलीव ना हो तो हम गाबापेंटिन, फेनेटाइन दे सकते हैं, राइट। तो कार्बामेज़ेपिन मैंने पहले भी मेंशन किया था, सिर्फ सीजनल के नाम से आती है, 1T से TDS में देते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, राइट। और इडियोपैथिक काज में ये भी आई हैव स्टडीड इट समवेयर कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये अगर ट्राइजेमिनल नर्व है तो अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहीं पे जा रही थी, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये दोबारा अगर ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करे एंड दिस इज़ गोना कॉज दी पेन, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आई हैव स्टडीड इट समवेयर, सो इट वाज जस्ट okay. Let's move on to the next topic. So I think this slide is blurred, so I will record some other time. So that's all for today.